हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं व्लॉग अभी शुरू कर रही हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, ठीक है। और मैंने सोचा था आज मैं व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि ट्यूसडे को मैं व्लॉग बनाती हूँ और वेंसडे को अपलोड करती हूँ। लेकिन सुबह उठ के देखा फ़ोन डेड था पूरा, क्योंकि चार्ज नहीं था उस पर, तो उसको चार्ज पे लगा दिया। आधा घंटे में चार्ज तो हो गया था, लेकिन तब तक मैंने अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। मैंने सोचा 2 घंटा अपना स्लॉट कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद से व्लॉग बनाऊँगी। तो वही 2 घंटे की पढ़ाई पढ़ के रिवीजन करके आई हूँ अभी। और आके अभी सोच रही हूँ कि सुबह 7 बजे देख रहे हो आप, अभी सनराइज़ हुआ नहीं, अच्छे से होने वाला है और ठंड है अभी भी। तो अभी छत पे सोच रही हूँ आज एक्सरसाइज सुबह ही कर लेती हूँ। अच्छा फील हो रहा है, एकदम एक्टिव लग रहा है। तो सोच रही हूँ कि इसका इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिविटी कर लेती हूँ, टू बी मोर एक्टिव एंड ऑल। सो अभी एक्सरसाइज कर लेती हूँ थोड़ा, फिर जाके अपना स्टडी स्लॉट शुरू करेंगे। ओके। एक बात बताओ, कभी ऐसा फील होता है कि पढ़ाई करने बैठे हो लेकिन 10 मिनट के अंदर नींद आने लगती है? ये होता है बिकॉज योर बॉडी इज स्टिफ एंड इनएक्टिव। एक हेल्दी दिमाग के लिए एक हेल्दी बॉडी भी ज़रूरी है। तो चलिए, जब तक मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब सीरियसली, क्या टाइम और हमारा कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है? जितना पकड़ना चाहो उतना ही हाथ से निकलता है। दोस्तों, एक सिंपल टेक्निक है जो आपकी लाइफ बदल सकती है, द पोमोडोरो टेक्निक। सुनने में फैंसी लग रही है ना? पर असली काम करने वाली है। सिंपल, अगर आप बिगिनर हो तो स्टडी फॉर 25 मिनट्स, देन टेक अ 5 मिनट ब्रेक। ये छोटी छोटी ब्रेक्स हमारे ब्रेन को रिफ्रेश करती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। या मान लो आपको स्मॉल स्मॉल ब्रेक लेने से डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप क्या कर सकते हो, 50 मिनट्स पढ़ सकते हो और 10 मिनट्स का फिर ब्रेक ले सकते हो। तो ऐसे ही आप डिवाइड कर सकते हो अपनी स्टडी स्लॉट्स को, और उसके हिसाब से उतना टारगेट रख के पढ़ना है। जैसे कि मान लो 50 मिनट्स में आपने डिसाइड किया कि आपको इतना इतना टॉपिक्स कवर करना है, उसको कवर करके फिर 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो और फिर से आप नेक्स्ट स्टडी स्लॉट ऐसे स्टार्ट करो। मैं ऐसा करती थी एंड बिलीव मी, मेरा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है इससे। साइड में एक ओवरऑल ट्रैक रखने के लिए टाइमर भी लगा लेना। जब एक एक सेकेंड काउंट होगा ना, तब आपको फील होगा कि नहीं, आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना टाइम आप पढ़ रहे हो, ऐसे करके, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म एंड आई होप यू लाइक माई परफॉर्मेंस। तो अब इसी के साथ फिर मैं जा रही हूँ अपने रूम में पढ़ने के लिए। तो घर जाके सबसे पहले ना मैंने अपना लैपटॉप को चार्ज में लगाया, क्योंकि सुबह मैं लैपटॉप से ही पढ़ रही थी और उसका चार्ज हो गया था ख़त्म। तो मैंने सोचा जब तक मैं अभी मॉक टेस्ट लगाऊंगी तब तक मेरा लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो मेरा मतलब लैपटॉप पे ही पढ़ाई होती है, पीडीएफ्स के थ्रू एंड ऑल, इसीलिए। और फिर लेक्चर्स भी मुझे थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, तो लैपटॉप चाहिए होता है मुझे। यार, पहले ना मैं बहुत दुखी आत्मा बन के रहती थी और मैं सोचती थी कैसे होगा, क्या होगा, और मुझे लगता था कि मतलब स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, ऐसे ही निकलेगा पेपर। बट मैंने फिर बहुत देखा यार, ये लॉन्ग टर्म है, मतलब इट्स लाइक अ मैराथन। और इतने लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐसे नहीं रह सकते हो ना एकदम, मतलब अपने लाइफ को स्ट्रिक्ट कर लिया, एकदम किसी से बातचीत ना करना, हंसना नहीं। ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं आती है यार, मैंने देख लिया है करके। इसीलिए अब मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जियोग्राफी का मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। जियोग्राफी का 4 मॉक टेस्ट है टोटल जो मेरे पास आया है विजन का। तो उससे पहला मेरा एक हो गया है और अभी मैं यहाँ पे दूसरा वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ और फिर उसके बाद 2 रहेगा। अभी जो मॉक टेस्ट लगा रही हूँ ऐसा कोई टाइमर वाइमर सेट करके नहीं लगा रही हूँ, या फिर नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए कि छोड़ दूँ। तो ऐसा वाला कोई मेरा स्ट्रैटेजी नहीं चल रहा है अभी। अभी ये है कि मुझे बस सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, देखना है मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता है, कितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। ये एक रिवीजन की तरह है एक्चुअली। और यहाँ पे फिर मैं एनालाइज कर ले रही हूँ और उन्हीं को रीड आउट कर ले रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि मई के महीने से, मई के 1 तारीख से या फिर अप्रैल के लास्ट वीक से ऐसा चलेगा कि मैं फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू करूँगी। तो तब मैं ट्राई करूँगी कि टाइमर लगा के बैठूँ एकदम, और उसी टाइम मैं अवॉइड करूँ नेगेटिव मार्किंग्स, मतलब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करूँ जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी एज ऑफ नाउ। मेरे को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम लगता है यार मॉक टेस्ट लगाना। मतलब इसके लिए ना मैं अपने आप को 1-2 दिन पहले से मना के रखती हूँ कि आज मुझे मॉक टेस्ट करना है। तो करीब 2 घंटा लगा के मैंने अपना मॉक टेस्ट सॉल्व किया। फाइनली आई एम डन विद इट। इसको मैं अभी एनालिसिस नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा कुछ और पढ़ना भी है आज मुझे, तो इसीलिए इसको मैं बाद में करूँगी एनालिसिस।
तो यहाँ पे फिर मैं अपना करंट अफेयर्स देख रही हूँ जो रोज़ का मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे साथ में ब्रेकफास्ट भी कर ले रही हूँ, तो मैं इसी तरह से अपना टाइम बचाती हूँ। तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों में हम अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सच में टाइम बहुत लिमिटेड है और सिलेबस बहुत वास्ट है। इसीलिए हमें इसी तरह से टाइम मैनेजमेंट करना होगा। एक कमेंट ये भी आया था कि रिवीजन करने में प्रॉब्लम होता है, तो चलिए रिवीजन के बारे में ही डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना करंट अफेयर्स कर लिया और यहाँ पे अभी मैं रिवीजन ही करने वाली हूँ। मैं कोई भी रैंडम टॉपिक्स उठा लेती हूँ जो मतलब मैंने बुक्स में पढ़े होंगे चैप्टर्स में, या कोई भी मिसलेनियस टॉपिक्स की तरह मैं उसे ट्रीट करती हूँ और उसका क्या कर लेती हूँ, या तो मैं अपना जो मेरा बोर्ड है यहाँ पे इस पे मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ एक्टिव रिकॉल करके, या फिर मैं अपनी कॉपी में भी कभी कभार ये चीज़ करती हूँ। तो ऐसे करके ही मैं याद करती हूँ चीज़ों को, क्योंकि मुझे ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है करने में और मेरे दिमाग में लंबे टाइम तक ये सेट भी रहता है। जो मैंने 5 प्रयाग के बारे में सीखे थे, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, और साथ ही में कौन से नदियाँ मिलके बनती हैं, उन्हीं सबको मैं रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पे एक्टिव रिकॉल करके। और सिर्फ ऐसे एक टॉपिक्स नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो मैं करती हूँ दिन में। रिवीजन करने का एक कन्वेंशनल तरीका क्या है जो हम सब फॉलो करते हैं, जैसे कि बुक एक पढ़ लिया तो उसी बुक को फिर 2-3 बार तो एटलीस्ट रिवाइज करते ही है, उसी बुक को दोबारा, है ना, जो हाईलाइट किए थे पॉइंट्स या जो भी हो हमने नोट्स बनाए होंगे ऐसे। बट मुझे वो तरीका थोड़ा सा बोरिंग लगता है, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक बार मैंने बुक तो पढ़ लिया, फिर दोबारा पढ़ने के लिए मुझे मतलब वो ना मोटिवेशन नहीं आता है। तो मैं इसीलिए क्या करती हूँ कि रिवीजन का दूसरा तरीका निकालती हूँ। जैसे कि एक बार मैंने बुक पढ़ लिया तो अब मैं ट्राई करती हूँ कि उसका PYQ सॉल्व कर लूँ, या उससे रिलेटेड मैं MCQ सॉल्व कर लूँ, या फिर उसका एक्टिव रिकॉल करने के लिए किसी से डिस्कस कर लूँ, या खुद ही अपने दिमाग में उसका चलाती रहूँ क्या क्या था वो क्या नहीं। तो दिमाग के साथ तो ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादातर दिमाग में ओवर थिंकिंग वाली चीज़ें चलती है, रिविजन वाली चीज़ें मेरी चलती नहीं है। तो मैं क्या कर लेती हूँ कि डिस्कस कर लेती हूँ, किसी के साथ भी आप कर सकते हो डिस्कशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे है। ये सिर्फ आपको रिविजन करने में हेल्प नहीं करता, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में भी हेल्प करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमने उसको उस गलत वे में समझ लिया था, वो सही वे नहीं था, लेकिन डिस्कशन के थ्रू क्लैरिटी मिलती है, सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी जानने को मिलता है। सो रियली इट हेल्प्स। तो मैं तो अपने घर में किसी के साथ भी रैंडमली डिस्कस कर लेती हूँ, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, या फिर PYQs, MCQs, मॉक टेस्ट लगाना, ऐसे करके मैं डिफरेंट फिर उसी का PT 365 मैंने किया। यहाँ पे आप देख सकते हो रात के 9 बज रहे हैं अभी, और मैं उसको 1 घंटा पढ़ूंगी अभी, और उसके बाद मैं आज का डे यहीं पे एंड कर दूंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्मार्ट रिवीजन करो और एग्जाम करो। बाय बाय।